नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.14। तो हमें को फिगर दिया गया है कि ये तो ऐसा फिगर बनाना है और इसमें क्या था, AB जो है वो किसके समानुपाती थी, PQ के। उसके बाद में BC है QR के, BC है QR के और AD है PM के समानुपाती। हमको प्रूफ क्या करना है, दिखाइए कि त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। ABC सिमिलर हो जाएगा PQR के। चलिए करते हैं इसको, फिगर बना लीजिए आप लोग। देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है और उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC की माध्यिकाएं AD। तो देखिए ये इसकी एक माध्यिका हो गई, ठीक है ना, AD और PM। ये किसकी हुई, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। तो इसको आप मेंशन कर दीजिए, AD और ये वो गिवन है AD और PM, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है, ठीक है ना। तो जब ये माध्यिका हो गई तो क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है नीचे वाला लाइन जो है BC, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, ये और ये इक्वल हो जाएगा और वही कंडीशन इसकी होगी, ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया हुआ था, देखिए इसमें क्या दिया था, BC एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो जो समानुपाती थी AB PQ, ठीक है ना। उसके बाद में क्या था, BC QR के और PM किसके थी, AD के समानुपाती है, ठीक है ना। अब पहले तो देखिए जो माध्यिका थी तो उससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से BD इक्वल टू हो जाएगा BC, BD इक्वल टू BC और ये पूरा किसके हो गया, इक्वल टू सॉरी DC, BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC/2, क्योंकि माध्यिका है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और सेम इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में भी हो जाएगा, QM इक्वल टू MR और इक्वल टू QR/2, ठीक है ना। इसका हाफ हो जाएगा पूरे का QR का, ठीक है। अब देखिए भुजाओं के अनुपात से हमको और क्या गिवन था, अनुपात गिवन थे AB अपॉन, आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, हमको दिया है, अब कंफ्यूज ना हो कोई भी, ठीक है ना। क्या था, AB अपॉन PQ इक्वल किसके था, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR और ये इक्वल किसके था, ये जो माध्यिका थी AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ठीक है ना। ये हमको गिवन था। और देखिए हमको सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लीजिए। सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, त्रिभुज PQR के। ABC का मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ABC सिमिलर है इस बड़े वाले ट्रायंगल के। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज तो हमको गिवन है, जो AB साइड है ये वाली साइड सिमिलर है इस वाली साइड के, AB साइड इनका रेशियो इक्वल था। और उसके बाद BC साइड सिमिलर है किसके, QR वाली साइड के, इनका भी रेशियो इक्वल था, ठीक है ना। इस वाले का रेशियो इक्वल था इस वाले के। अब हमको करना क्या है, केवल या तो हम ये वाली साइड इक्वल दिखा दें, ये हमको गिवन नहीं है AC अपॉन PR, या फिर हम क्या करें कि ये एंगल इक्वल दिखा दें। दोनों में देखिए एंगल कॉमन आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को और इन दोनों ट्रायंगल को हम दिखा देते हैं पहले सिमिलर। जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो फिर संगत कोण भी उनके समान हो जाएंगे, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। और ये दोनों ही ट्रायंगलों में आ रहा है, मतलब बड़े वाले जो ट्रायंगल जो दोनों बनेंगे उसमें आ जाएगा। तो हमारा भी साइड एंगल साइड वाली समरूपता वाली लग जाएगी,
उससे हम इसको कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमको ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करने थे सिमिलर, तो इनको ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमको गिवन था पहले से ही, ठीक है ना। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके था, बी सी अपॉन क्यू आर। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, हमने लिख रखा था पहले ही गिवन है। और ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए हमको ए बी हमको ये था ही इसमें, उसके बाद में बी सी और ए डी। हमारे पास ए डी भी, हमको बस बी सी नहीं चाहिए, बी सी जगह पे क्या होना चाहिए, बी डी। तो हम बी सी को चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसको चेंज कैसे करेंगे, ये देखिए ऊपर जो हमारे पास यहाँ से दिया था, बी सी को हमको चाहिए बी डी की फॉर्म में। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2 इक्वल टू बी डी था। यहाँ से हमको बी सी को चेंज करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 2 बी डी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नीचे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या आ गया था, 2 बी डी। और इसी तरह देखिए क्यू आर हमें इसको किस में लाना था, क्यू एम में। तो क्यू आर इक्वल टू 2 क्यू एम हो जाएगा, दो पार्ट बराबर हो जाएंगे ना क्यू एम के। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इस दो से दो कट गया, जब भी कट गया तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो अब देखिए ये तीनों साइड किसकी हो गई, इस ट्रायंगल की हो गई। तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया हमारा। अतः त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। और ये हमने सिमिलर इसलिए प्रूफ किया था ताकि हमको ये एंगल मिल सके, कि हम एंगल बी और एंगल क्यू को हम दिखा सकें कि ये दोनों सिमिलर है, मतलब बराबर है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये हो गया है तो इससे हम दिखा सकते हैं क्या, एंगल ए बी डी इक्वल हो गया किससे, ये आपका ये हो गया था एस एस समरूपता से। तीनों साइड्स हो गई थी ना एस 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 समरूपता से, ठीक है। अब यहाँ से हो गया एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम के, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये मैंने लिख दिया, वैसे आप ऊपर से समझ सकते हो। देखो एंगल बी इक्वल टू किसके, एंगल क्यू के। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमको किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 कसौटियां दिखानी पड़ती हैं समरूपता की। तो अब इसमें हमारा हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, दो भुजाओं का तो हमको रेशियो पता ही था, ठीक है ना। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किसके था, बी सी अपॉन क्यू आर। यहां से क्या हो जा रहा है हमारे पास, ए बी भुजा इक्वल थी उसके, ये तो साइड साइड वाली दो प्रॉपर्टी लग गई। ए बी साइड इक्वल किसके थी, पी क्यू के, ठीक है ना। और इनका रेशियो इक्वल था, बी सी इक्वल टू किसकी हो जाएगी, क्यू आर के। ये रेशियो हो गए, ठीक है ना, अनुपात, इनका अनुपात समान है। तो ये दो साइड्स हो गई थी हमारी, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको अलग से ताकि कंफ्यूज ना हो। और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हम प्रूव कर ही चुके थे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ से क्या हो गया, अतः एस ए एस समरूपता से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा इससे, जो ट्रायंगल थे त्रिभुज ए बी सी सिमिलर जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। तो पहले तो आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी पर डी पॉइंट लेना पड़ेगा साइड बी सी पर। चलिए बनाते हैं इसको। तो एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है ना, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, और बी सी बचा कर एक पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक है ना, और इसमें हमको गिवन क्या क्या था, देखिए जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं, जो चीज़ दी गई है क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी ए सी, ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी के, ए डी सी, देखिए ये वाला एंगल है ए डी सी, ठीक है ना, ये एंगल किसके इक्वल दिया गया था, बी ए सी, तो इस पूरे वाले एंगल के ये इक्वल है, और हमको दिखाना क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू, यानी सी बी इंटू सी डी। ठीक है ना, तो हमको ये दिखाना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी, तो सी बी इंटू सी डी, तो ये सी बी थी वाली पूरी वाली भुजा और सी डी इसकी तो नीचे हाफ वाली भुजा है। तो अब इसको आप समझ सकते हो, ये पूरी है तो ये पूरा वाला ट्रायंगल लिया गया होगा, और ये हाफ है तो इसमें ये हाफ वाला ट्रायंगल। आप यहाँ से ही समझते हो, सी ए स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप ये समझना चाहें कि हमको प्रूफ क्या करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब देखिए यहाँ समझिए क्या दिया था, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब सी ए स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यहाँ से कंडीशन क्या बन सकती है, एक कंडीशन हो सकती है सी ए के अपॉन में ये सी बी आ गया हो पहला वाला नंबर, इक्वल टू सी डी अपॉन में सी ए। एक तो स्थिति ये बन सकती है फर्स्ट, ठीक है ना, और सेकंड स्थिति क्या बन सकती है कि सी ए और इसके अपॉन में सी डी आ गया हो, तब क्या हो सकता है सी बी अपॉन सी ए। तो हमको बस ये प्रूफ करना है सी ए और सी बी, सी ए और सी बी, तो देखिए ये वाला इसमें आ रहा है सी ए और सी बी, ठीक है ना, सी ए सी डी। ये हमें इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं हमको, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, ट्रायंगल सबसे पहले तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना, और उसके बाद एक लेना है छोटा वाला ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी ये छोटा वाला हो गया, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी, ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में हमको इसमें देखिए एक चीज इक्वल भी दी गई थी, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ए डी सी और बी ए सी में एंगल ए डी सी इक्वल किसके हो जाएगा, ए डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के। कैसे, ये हमको गिवन है पहले से ही दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए क्या था, ए डी सी और बी ए सी में था ए डी सी और बी ए सी। तो अब देखिए दोनों में सी आ रहा है, ये वाला एंगल जो है एंगल सी ये कॉमन आ रहा है दोनों में, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम दिखा भी सकते हैं क्या, एंगल ए सी डी इक्वल है किसके, एंगल बी सी ए के, बी सी ए और ए सी डी ये इक्वल है, और क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, जो हमारे ट्रायंगल थे सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है ना। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, पता ही होगा आपको। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको रटने की कोशिश ना करें आप, बिल्कुल बहुत इजी होता है। अगर आपने सही से एंगल मेंशन किए हैं आप क्या कर सकते हैं, ए डी अपॉन बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, यहाँ पे देखिए सी, हमें सी ए स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू इसका इससे और इस वाले का इससे, सी ए अपॉन सी बी। और देखिए हमको प्रूफ क्या करना चाहिए था, क्या करना है, सी बी और सी डी चाहिए हमको ए डी और बी ए नहीं चाहिए बस, तो हम इन दोनों को चाहिए, ये दोनों हम ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से, डी सी अपॉन ए सी को ले सकते हैं सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, ठीक है ना।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको भी चेंज कर देना चाहिए था। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इस तरफ और इसका इधर। तो ये हो जाएगा क्या, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू डी सी को हम कह सकते हैं सी डी। यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ओके।